नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं चौधरी छोटूराम के लेख किसान का दुखड़ा के बारे में। किसानों में चेतना जगे, इसके लिए वे एक उर्दू साप्ताहिक निकालते रहे, जाट गजट। किसानों की एकता को समाप्त करने के लिए समाज में वर्चस्वी और सत्तावान लोग सांप्रदायिक आधार पे उनमें नफरत पैदा करके उनकी एकता को तोड़ने का निरंतर षड्यंत्र करते रहते थे। चौधरी छोटूराम ने सांप्रदायिक सद्भाव पर, सांप्रदायिक एकता पर बहुत जोर दिया। वे भारत विभाजन के खिलाफ थे। हम यहाँ उनके लेखों का पाठ करेंगे जिससे उनके विचार, उनके सोचने का ढंग और उनका जीवन संघर्ष हमारे सामने उद्घाटित होगा। जमींदार अपने धंधे से, अपने विचारों से, अपने काम से, अपने व्यवहार से और अपने स्वभाव से भोलेपन की तस्वीर है, परंतु इस मासूमियत के बावजूद उसका जीवन अत्याचारों की पोटली बना हुआ है। उसका जीवन खाली खाली है, उसकी हालत दयनीय हो गई है। जीवन के थपेड़ों ने, ऐतिहासिक घटनाओं के चक्र ने, भिन्न भिन्न हुकूमतों के कानूनों ने, सामाजिक बंधनों ने, राजनीतिक विचार के बहाव की दिशा ने और आर्थिक शक्तियों के प्रभाव ने जमींदार की यह दयनीय मूर्ति बना दी है। गरीब है, दीन है, हीन है, पीड़ित है, आकाश के चक्रों का शिकार है, पृथ्वी और आकाश की आफतों का खिलौना है, पड़ोसियों के हंसी मजाक का निशाना है, सरकार की दया दृष्टि और मेहरबानी से खाली है, खुशी से अपरिचित है, केवल रंज तकलीफ से परिचित है। रियाज़े दहर में ना आशनाए बजू में इसरत हूँ, खुशी रोती है जिसको, मैं वह महरूम मुसर्रत हूँ। इस जमाने में मैं खुशी की सभा से अनभिज्ञ हूँ। मैं आनंद से रहित एक व्यक्ति हूँ जिसके लिए खुशी रोती रहती है। जमींदार खामोश है। वह इतना चुप है कि लगता है कि वह गूंगा है, लेकिन बावजूद इस खामोशी और बेजुबानी के इसके शरीर का एक एक रोंगटा उसकी पीड़ा की कहानी बता रहा है। जमींदार हिंदुस्तान की समाज का सबसे कमाऊ पूत है, परंतु प्रातःकाल के भोजन तक के लिए तरसता है। कैसी कैसी सौगात पैदा करता है। दूध, दही, घी, मक्खन इसी के घर पैदा होते हैं। गुड़, शक्कर, चीनी को यही बनाता है। गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, जवार और सब तरह की दालें इसी के मेहनत का परिणाम है, जो बनारस की मंडियों की चहल पहल बढ़ाती है। ढाका की मलमल और बनारस की गुलबदन का कच्चा मसाला पैदा करने वाला यही जमींदार है। नागौरी बैल और किसके घर पैदा होते हैं। काठियावाड़ के तेज रफ्तार घोड़ों की पैदाइश और किसके घुड़सालों में होती है। मगर दुनिया की नज़रों के सामने जमींदार का चित्र चिंताओं और निराशाओं से भरा है। सब वस्तुओं का उत्पादक होकर सब चीज़ों से खाली, दूसरों पर निर्भर, दूसरों के मुंह की ओर ताके। वाए नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। इतनी नासमझी है कि तू दूसरों के अधीन हो गया, जबकि शराब भी तू ही है, शराब पीने का गिलास भी तू ही है, शराब पीने वाला भी तू ही है, सब कुछ तू ही है। तमाम देश की मंडियां इसी के पैदा किए हुए अनाज से भरी जाती हैं। रेलगाड़ियां इधर से उधर इसी खेत की पैदावार से लदी फिरती हैं। बड़े बड़े जहाज अपने बोझ के लिए जमींदार के ही एहसानमंद हैं, परंतु विडंबना यह है कि स्वयं जमींदार को पेट भराई अन्न नहीं मिलता। दूध और घी पैदा करता है, मगर वह इतना गरीब है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन दूध और घी नहीं दे सकता। उसके निस्सहाय बच्चे कभी कभी तीज त्योहार के दिन ही इसके स्वाद से परिचित हो सकते हैं। मोटे से मोटा कपड़ा भी कुटुंब की सारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्राप्त नहीं होता। गर्मी और बरसात तो ज्यों त्यों करके गुजार देता है, परंतु जब जाड़ा आता है तो बेचारे किसान के सिर पर एक संकट सवार हो जाता है। अच्छे अच्छे लिहाफ, तोशक, तकिए
गद्दे और कंबल तो उसे स्वप्न में दिखाई नहीं देते। यदि रात के लिए मोटे और बिना रंगे हुए कपड़ों की रजाई ऊपर ओढ़ने और पुराने कपड़ों का बना हुआ गूदड़ बिछाने को मिल जाए और दिन में खद्दर की चद्दर या दोहर ओढ़ने को प्राप्त हो सके तो जमींदार अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। परंतु इस बेचारे के कुटुंब के प्रत्येक सदस्य को ये वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। सुबह शाम इसके बच्चे आग के सामने तपते हैं, दिन में सूरज महाराज का आसरा लेते हैं, किसी दीवार की आड़ में बैठ जाते हैं और धूप की तरफ मुंह करके जाड़े से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। जब सोने का समय आता है तो समझिए कि मुहिम छिड़ जाती है। कितनी कठिन समस्या है। ओढ़ने को कपड़ा अपर्याप्त है, इसलिए एक एक चारपाई पर 2-2, 3-3 सोते हैं। तंग अंधेरे और बंद कोठे में खाटें घालते हैं ताकि इसमें ठंडी हवा किसी ओर से दाखिल न हो सके। कई बार तो नीचे बिछाने के कपड़े की कमी को इस तरह पूरा करते हैं कि नीचे जमीन पर फूस बिछाते हैं और अमीरों के तोशक का काम देते हैं, जमीन पर ही बोड़ मारते हैं। गरीब की पहुंच से दूर महलों में रहने वाले लोग जमींदार की मुसीबत का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जिनको भूख के देव से कभी युद्ध नहीं करना पड़ा, जिनको शरीर का नंगापन एक अफसाना सा लगता है, जो कभी बिना पैसे के नहीं रहे, वे क्या जाने कि बेचारा जमींदार किन बलाओं के थपेड़ों से हर समय परेशान और चिंतित रहता है। मगर ओ लाड प्यार और अमीरी में पले हुए लोगों, आपत्तियों से अपरिचित लखपतियों, ओ पतझड़ को न जानने वाले बुलबुलों, बेचारा जमींदार, गरीब, दहकान, देहात का रहने वाला हलपति मुसीबतों के जंजीर में जकड़ा हुआ है। इसकी ईद ईद नहीं, मुहर्रम है। इसकी शब रात नहीं, सब अच्छी चीजों से खाली रात है। इसका दशहरा उल्लास खुशी का दशहरा नहीं, चिंता व फिक्र का दशहरा है। इसकी होली रंगरलियों की होली नहीं, आंसू पीने की होली है। तुम तरह तरह के स्वादिष्ट बढ़िया भोजन खाते हो, उधर बेचारा जमींदार लाल शक्कर और मोटे चावल के लिए शायद अपना बेला गिरवी रखने की फिक्र में है। तुम कीमती और चटकीले कपड़ों में मबलूस फिरते हो और बेचारा जमींदार अपने मोटे खद्दर के कपड़ों को धोबी से धुलवाने और रंगरेज से रंगवाने की क्षमता नहीं रखता। तुम्हारी औरतें सोने के जेवरों से लदपद गूंदनी बनी फिरती हैं, वह अपनी बीवी का एक कम कीमती वाली चांदी की टूम भी उतारने पर रजामंद करने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि वह त्योहार के दिन तो अपने बच्चे का मुंह मीठा कर दे। तुम मेलों में सोडा वाटर, चाय, कहवा और शायद विस्की, शराब से अपने बिगड़े हुए मिजाज की सेवा में व्यस्त हो, मगर गरीब जमींदार अपने बच्चे को भुनी हुई मूंगफली खरीदने के लिए पैसा दे सके तो वह खुदा का शुक्र बजा लाता है। कभी महकमा माल के दस्तकों से इसकी तबीयत परेशान है, कभी डिग्री के इजरा में इसका मकान नीलाम हो रहा है, कभी इसकी खड़ी फसल कुरक होती है, कभी खुद आज़ादी की कुरक होती है, कभी फसल बर्बाद हो जाती है, कभी पशुओं में बीमारी फैल जाती है कि मेले में इसका बच्चा भी खुशी के सामान से पूर्णतः खाली नहीं रहा। परेशानी और चिंता हर समय जमींदार के सिर खड़ी रहती है। कभी साहूकार का तगाजा है, कभी लंबरदार की ताकीद है। साहूकार अपनी बही संभाल कर उठने भी नहीं पाता कि लंबरदार अपनी ढाल बाछ लेकर आ टपकता है। कभी दीवानी की डिग्री इसको बेचैन करती है। जमींदार के चारों ओर का वातावरण स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला होता है। इसका मकान तंग हवालात जैसा है, जिसमें हवा का प्रवेश नहीं और जिसमें रोशनी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। वहीं खुद रहता है, वहीं इसके बाल बच्चे रहते हैं। रसोई का धुआं भी मकान के अंदर ही चक्कर काटता है। जाड़े में तमाम पशु भी उसी मकान के अंदर बांधने पड़ते हैं जहां पर जमींदार और इसके बाल बच्चे सोते हैं। रात को मकान का द्वार बंद कर दिया जाता है। पशु और गोबर भी इसी बंद मकान के अंदर बदबू पैदा करता रहता है और आदमी तथा पशु के मांस से भी अंदर की हवा दूषित होती रहती है। गर्मी के मौसम में दूध देने वाले पशु दिन का काफी हिस्सा मकान के अंदर गुजारते हैं। गलियों के साफ करने का कोई प्रबंध नहीं है। जगह जगह गोबर व पेशाब की बदबू उठती रहती है। घरों का मैला कुचैला पानी भी गलियों में फेंक दिया जाता है।
वर्षा ऋतु में गांव की गलियां इतनी गंदी रहती हैं कि इनमें से गुजरना आंख और नाक के लिए इतना ही नागवार बदमजा होता है जितना कि पाँव के लिए कठिन होता है। गांव से निकलते ही स्थान स्थान पर गड्ढे होते हैं और जिनमें पानी सड़ता रहता है, और ये गड्ढे मच्छरों की नस्ल बढ़ाने का खूब काम देते हैं। आबादी के निकट ही कच्चे तालाब होते हैं जिनको जोहड़ कहते हैं। वर्षा ऋतु में तमाम गंदा पानी आसानी से इन जोहड़ों में इकट्ठा हो जाता है। इन्हीं में लोग नहाते हैं, इन्हीं में कपड़े साफ करते हैं, इन्हीं में पशुओं को पानी पिलाते हैं, इन्हीं में ही भैंसों और घोड़ों को नहलाया जाता है और 12 महीने इन्हीं का पानी पीने के अलावा अन्य तमाम घरेलू कामों जैसे आटा गूंदना, दाल पकाना आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। काम में प्रयोग होने वाले पानी को गंदा होने से बचाने का कोई प्रबंध नहीं होता है। ऐन आबादी से मिलती हुई कुर्डियाँ गंदगी पैदा करती हैं। चमड़ा साफ करने और रंगने के स्थान भी गांव से दूर नहीं होते और शनि को सड़ाने के जोड़ भी करीब ही होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरनाक हैं। यदि जमींदार बीमार कम होता है तो इसके केवल 2 कारण हैं। एक यह कि खेतों की हवा पूर्ण रूप से साफ होती है और किसान का 3/4 समय घर बाहर के खेतों में व्यतीत होता है। दूसरा कारण यह है कि प्राय रोग पाचन शक्ति के खराब होने से पैदा होते हैं, परंतु किसान का नफीस और कठिनाई से हजम होने वाला भोजन तो दूर, साधारण रूखा भोजन भी कठिनाई से मिलता है। इसलिए यह इन तमाम बीमारियों से सुरक्षित रहता है जो भारी, नफीस, स्वादिष्ट या आवश्यकता से अधिक खाए हुए भोजन से होती हैं। कोई डॉक्टर अगाऊ फीस लिए बिना आने को तैयार नहीं। सरकार से वेतन लेने वाला और किसान की लहू पसीने की कमाई से भरे हुए सरकारी खजाने से पलने वाला डॉक्टर भी फीस मांगता है, सवारी मांगता है। जमींदार में फीस देने की ताकत नहीं और छकड़े के सिवाय या अपने मरियल टट्टू के अतिरिक्त और कोई सवारी का प्रबंध करने की शक्ति नहीं। सत्य तो यह है कि जिसको भूख की बीमारी हो, पेट भर अन्न न मिलता हो, तो वह महामारियों को छोड़कर बाकी करीब करीब सब रोगों के प्रभाव से सुरक्षित ही रहता है। यदि अति वर्षा और मच्छरों के अधिक होने से मलेरिया या बुखार फैल जाए, या कपड़े की कमी के कारण सर्दी लगने से किसान के कुटुंब का कोई सदस्य नमूनिया के रोग से पीड़ित हो जाए, या कोई संक्रामक फूट पड़े, तो किसान की बेबसी की हालत देखने योग्य है। 2-4 दिन तो किसी को घटना का ध्यान नहीं आता कि वह सदस्य बीमार है। जब रोग के बढ़ने से रोगी चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और खाना पीना छूट जाता है, तब उसके बीमार होने पर विश्वास होता है। परंतु आमतौर पर इलाज कुदरत पर छोड़ दिया जाता है। जो नीम हकीम खतरे जान वैद्य गांव में रहते हैं, उनके नुस्खे जात पर अमल किया जाता है। गांव में कोई सियाना या गंडे ताबीज बनाने वाला मौजूद हो तो उसके हुक्म की तामील होती है। असली और प्रभावकारी इलाज गरीब गांव की पहुंच से बाहर है। गांव में कोई अस्पताल नहीं, कोस 2 कोस के अंदर कोई सफा खाना नहीं। नई सभ्यता, नया जमाना और नई रोशनी अलग से इसके गले में मुसीबतों का हार डाल रहे हैं। कोई डॉक्टर अगाऊ फीस लिए बिना आने को तैयार नहीं। सरकार से वेतन लेने वाला और किसान की लहू पसीने की कमाई से भरे हुए सरकारी खजाने से पलने वाला डॉक्टर भी फीस मांगता है, सवारी मांगता है। जमींदार में फीस देने की ताकत नहीं और छकड़े के सिवाय या अपने मरियल टट्टू के अतिरिक्त और कोई सवारी का प्रबंध करने की शक्ति नहीं। छकड़े में बैठने से डॉक्टर साहब की शान में फर्क पड़ने का डर है और घोड़े की सवारी से अनभिज्ञ है। इसलिए मरीज बेचारा चारपाई पर पड़ा पड़ा कराहता रहता है। अगर प्रकृति सहायता करे और मृत्यु पिंड छोड़ दे तो बहाल हो जाता है, अन्यथा स्वर्ग सिधार जाता है। कभी कभी जमींदार रोगी को छकड़े में सवार करा के अस्पताल पहुंचाता है। घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, 10 बार डॉक्टर को सलाम करना पड़ता है, लेकिन यह मिस्र के अहंकारी बादशाह फरऊन की तरह उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता। मैले कुचैले कपड़ों वाले मरीज से फीस की क्या आशा। 20वीं सदी में कर्तव्य पालन का यह ऊंचा स्तर है। डॉक्टर साहब को इस गरीब किसान की ओर ध्यान देने की क्या जरूरत है। कोई थानेदार हो, तहसीलदार हो, डिप्टी हो और कुछ नहीं तो कस्बे का कोई साहूकार हो, जिसमें कम अज कम
कभी कभार मोटर या बग्घी की आशा तो हो सके, तो डॉक्टर साहब कुछ ख्याल करें। इस नंग धड़ंग, असभ्य और निर्धन व्यक्ति की ओर कोई क्यों निगाह उठाकर देखे। अंत में कंपाउंडर की सिफारिश पर डॉक्टर साहब इसकी ओर ध्यान देने की कृपा करते हैं। ऐसी बेरुखी और असावधानी से रोगी को देखते हैं और ऐसे आधे दिल से नुस्खा लिखते हैं कि रोगी का दिल दोबारा अस्पताल जाने को नहीं करता। किस्सा कोताह यह है कि इलाज की सुविधाओं का अभाव और डॉक्टरों की असावधानी, लालच और बेरुखी के कारण सैकड़ों हजारों देहाती जमींदार इलाज करने योग्य रोगों से मर जाते हैं। जमींदार कौम की शिकायतों का दफ्तर भरपूर है। इसके कष्ट अनगिनत हैं, इसकी चिंताएं असीमित हैं और इसके दुखों का सिलसिला अटूट है। खुदा कहर, आकाश से आपत्तियों की वर्षा, प्रकृति का प्रकोप, सरकार की बेरुखी, साहूकार की पत्थरदिली, विलासी अफसरों की क्रूरता, इसके अपने मार्गदर्शन की कर्तव्यहीनता और जमींदार स्वयं अपनी ओर असावधानी और अज्ञानता के ऐसे कारण हैं जो इसके विनाश, तबाही, बर्बादी के सिलसिले को टूटने नहीं देते। प्रत्येक क्षण चिंताओं से इसकी छाती फटती रहती है, हृदय घायल होता रहता है, जी जलता रहता है। इसके दुख की कहानी लंबी, दर्दनाक और मार्मिक है, लेकिन क्या कहूँ और किसको सुनाऊं। कोई इसकी पूछ करने वाला नहीं, कोई इसका हितैषी नहीं, कोई इसका साथी नहीं, कोई इसकी प्रार्थना सुनने वाला नहीं, कोई इसकी शिकायत पर कान धरने को तैयार नहीं। बेसाख्ता अपने आप यही जबान से निकलता है, इस कौम का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है कि इसके गम में घुल घुल के मर न जाऊं। दोस्तों, ये था सर छोटू राम का लेख किसान का दुखड़ा। इसमें चौधरी छोटू राम ने उस समय के किसान के जीवन का जो विवरण दिया है, उसको पढ़कर, सुनकर, महसूस करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितनी दयनीय स्थिति में जीता रहा है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।